Welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana. In this video, I am going to discuss CPU scheduling. This video is important for the next upcoming video. In the next video, we will discuss the different type of CPU scheduling algorithm. So आज की वीडियो में देखेंगे कि what is CPU scheduling. The main objective of the CPU scheduling is programmed multi-programmed operating system, and how we can achieve this. CPU can we achieve this? Okay, तो वो कैसे अचीव करेगा? थ्रू द प्रोसेस स्विचिंग. ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमारा सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. इन द कंप्यूटर वी हैव टू थिंग्स दैट इज़ इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज स्पेस यूटिलाइजेशन. Second one is time utilization. How we can achieve the time utilization? Through the multi-programmed operating system. मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम टाइम यूटिलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं. और ये हमारा कैसे होगा? मेन मेमोरी में एक टाइम पे मल्टीपल्स क्या रहती हैं? प्रोसेसेस रहती हैं. ठीक है, तो वो कैसे काम करेंगी कि मेन मेमोरी से वन बाय वन हमारा रनिंग स्टेट पे क्या जाती हैं? प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाती है सीपीयू के पास. तो उस टाइम पे शेड्यूलिंग की जाती है. हमारी जो मेन मेमोरी है उसको हम रेडी, उस टाइम पे जो हमारी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रहती हैं तो वो हमारी कौन सी स्टेज होती है? रेडी स्टेज. फर्स्ट होती है न्यू स्टेज, सेकंड होती है रेडी स्टेज, जो कि हमारी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं वो न्यू से रेडी में पहुंचती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि कैसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं, कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे इसको किया जाता है. तो फर्स्ट हम किस टाइम पे सीपीयू की शेड्यूलिंग करते हैं? जब एक प्रोसेस कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करता है और वो एग्ज़िट हो जाता है. उसके बाद जब नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वो एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, वो जब एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद नेक्स्ट वो कंप्लीट हुई, उसके बाद नेक्स्ट. ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसेस है. सेकंड कब हो सकता है? कि कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारे पास आता है. थर्ड वन कब? कि हमारा इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई तो वो वेटिंग स्टेज में थी. ठीक है, उसके बाद अब वो क्या हुई? दोबारा से रेडी पे एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है. तो इस टाइम पे हमारी शेड्यूलिंग की जाती है जब हमारा प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेज पे जाएगा. ठीक है, ये थी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ बर्स्ट साइकिल. बर्स्ट साइकिल क्या होता है? हमारा फर्स्ट से लेकर एंड तक एक प्रोसेस चलता है. इसमें प्रोसेस को सीपीयू की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, इनपुट आउटपुट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, तो क्या होगा कि सीपीयू के पास जब भी हमारा प्रोसेस जाएगा रनिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या होगा? उसको बोलेंगे सीपीयू बर्स्ट. ठीक है, और नेक्स्ट जब हमारा उसको अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो इनपुट आउटपुट के पास वेटिंग स्टेज में जाएगा, तो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स होगा. इन दोनों का जो टाइम रहेगा उस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं बर्स्ट साइकिल. ठीक है, तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस का जो कंप्लीशन के लिए स्टार्टिंग से एंड तक जो टाइम रहेगा वो बर्स्ट साइकिल है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलर. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं. ठीक है, रनिंग, फिर एग्ज़िट या टर्मिनेट. ठीक है, कुछ भी बोल सकते. रनिंग के बाद हमें वेटिंग की भी एक स्टेज रहती है जब हमारे इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, और फिर ये कहाँ जाती है? रेडी के पास जाती है. तो एक नॉर्मल हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे हमारी डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. रेडी हमारी
जो कि मेन मेमोरी में हमारी प्रोसेसेस रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। ओके, तो इस टाइम पे जो एक शेड्यूलर यूज़ होगा, जो न्यू स्टेज से रेडी पे आएगा, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जो रेडी से रनिंग पे जाएगा उसको शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोला जाता है। सॉरी, ठीक है। ओके, स्टार्ट। तो होता क्या है फिर, ये वेटिंग पे जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, इसको हम शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, शेड्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कैसे सिलेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट एल्गोरिदम पर। यहाँ पे ये नहीं होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के थ्रू हम यहाँ पे शेड्यूलिंग करेंगे, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ की जाती है। हो सकता है यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे की जाए, हो सकता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बेस पे की जाए। तो ये शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल जॉब में से एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर एक जॉब को सिलेक्ट करे और वो सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए भेजे। ठीक है, तो ये पूरा सीपीयू शेड्यूलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक जो डिफरेंट मॉड्यूल है दैट इज़ डिस्पैचर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। ठीक है, ये अपना कंप्लीट कंट्रोल जो है, ठीक है, सीपीयू का, वो एक किसको देता है, प्रोसेस को देता है। शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई किसी एक प्रोसेस को क्यू से उठा के सिलेक्ट करना कि ये नेक्स्ट आपकी प्रोसेस होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हमारी शेड्यूलर की। बट डिस्पैचर क्या करता है, प्रोसेसेस को रेडी से रनिंग तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्पैचर की होती है। एक तरह का हम बोल सकते हैं कि कैरियर बोल सकते हैं, कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस को सीपीयू के पास उसको पहुंचाने की डिस्पैचर की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है जिसके थ्रू सीपीयू जो करेगा शेड्यूलिंग करेगा, वो किस बेस पे होगी, या तो हमारी प्रोसेस शॉर्ट है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या हायर प्रायोरिटी की है, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है। फर्स्ट इसमें एक टर्म आती है आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी मेन जो प्रायोरिटी रहती है सिस्टम पे काम करने की, स्पेस यूटिलाइजेशन और टाइम यूटिलाइजेशन। टाइम यूटिलाइजेशन हम मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं और स्पेस यूटिलाइजेशन हम अपने कोड को थोड़ा कंसाइज करके उस बेस पे हम अचीव कर सकते हैं। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रहती है कि वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। जितना हो सके हमारा सीपीयू जो है वो बिज़ी रहना चाहिए, वो कोई ना कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। हमारा सीपीयू का जो साइकिल है वो काफ़ी फास्ट है। हमारे हार्डवेयर और जो सीपीयू का जो टाइम है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। हमारे जो हार्डवेयर रहते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हम अपने डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो स्लो रहते हैं एज़ कंपैरिजन सीपीयू। तो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन तभी होगी जब हम मल्टीपल प्रोसेसेस को हम उसको देंगे और वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फर्स्ट था ये। सेकंड था हमारा थ्रू, ठीक है, थ्रूपुट। ठीक है, थ्रूपुट का क्या रहता है कि मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट। एक हम टाइम यूनिट फिक्स करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, वो थ्रूपुट है हमारी किसी भी सीपीयू की। नेक्स्ट आता है हमारा
टर्न अराउंड। ये सारे के सारे हमारे एल्गोरिदम में यूज़ होंगी, सारी ये जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है। टर्न अराउंड का रहता है एक टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल है किसके किसके बीच में, जब हमारी प्रोसेस क्या हुई, सबमिशन से लेकर कंप्लीशन तक, ठीक है, कंप्लीशन तक। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये हमारा क्या है, टर्न अराउंड टाइम। कब हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में आई उससे लेकर हमारी कंप्लीट एग्जिट तक एक कितना टाइम उस प्रोसेस ने लिया, वो है हमारा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास वेटिंग टाइम। ये तो आप जानते ही होंगे। वेटिंग टाइम में क्या रहता है कि हमारी प्रोसेस ने कितनी देर तक रेडी स्टेज, ठीक है, रेडी स्टेज में वेट किया है, ठीक है। वो न्यू से जब रेडी स्टेज पे आएगी तो उस टाइम से लेकर वो क्या करेगी, वन बाय वन एग्जीक्यूशन करेगी। उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वो तो उसके एग्जीक्यूशन का है, पर वेटिंग क्या है कि उसने वो रेडी स्टेज में कब तक रही। मेन जो चीज़ रहती है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रहती हैं मेन मेमोरी में, तो वो क्या होती है, वन बाय वन क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और ये वेट कर रही हैं, तो इनका जो वेटिंग टाइम है कितने मिली सेकेंड का रहा, कितनी देर तक इन्होंने वेट किया, तो वो है आपकी वेटिंग, वो आपका आएगा वेटिंग टाइम में। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी हम शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये सारी की सारी उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। आपका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है और वेटिंग टाइम आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।